राधे राधे भक्तों, आज हम विजय एकादशी की व्रत कथा करेंगे। यह विजय व्रत फाल्गुन कृष्ण पक्ष एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का महत्व है। इस दिन पूजन में धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि चढ़ाया जाता है। विष्णु भगवान जी की मूर्ति रखी जाती है। इस तिथि को 24 घंटे व्रत रख के एकादशी का तो कीर्तन करना चाहिए। द्वादशी को दाल और चावल की खिचड़ी दान करनी चाहिए या ब्राह्मणों को भोजन खिलाना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से दुख दरिद्र दूर होते हैं। ये कथा भगवान राम की श्रीलंका से विजय से संबंध रखती है। अब आगे कथा शुरू करते हैं। युधिष्ठिर बोले, फाल्गुन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? सब कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेंद्र, इसका नाम विजय है। ये व्रत करने वालों को सदा विजय देने वाली है, पापों को हरने वाली है। ये उत्तम कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इसे सुनो। जब रामचंद्र जी ने वनवास के समय सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास किया था, तो सीता जी को रावण हर के ले गया। उस दुख से रामचंद्र जी बहुत संतप्त हुए और वन में भ्रमण करते हुए आसन मृत्यु जटाजु को देखा और कम्बंध नामक दैत्य को मारा। रामचंद्र जी से सीता जी का वृत्तांत कहकर जटाजु भी मर गया था। फिर रामचंद्र जी की सुग्रीव से मित्रता हो गई और बंदरों की सेना इकट्ठी हुई। फिर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जानकी जी को देखा। राम जी की अंगूठी सीता जी को देखकर बड़ा काम किया। फिर लौटकर सीता जी का सब वृत्तांत सुनाया। तब रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सलाह से लंका को प्रस्थान किया। वानरों के साथ समुद्र तट पर जाकर श्री रामचंद्र जी अथाह समुद्र को देखकर आश्चर्य करने लगे और लक्ष्मण जी से बोले, हे सौमित्र, किस पुण्य से समुद्र को पार किया जाए, क्योंकि यह मगरमच्छियों और मछलियों से भरा पड़ा है और जल से परिपूर्ण है। इसका उपाय नहीं देखता जिससे सुख से पार जा सके। लक्ष्मण जी बोले, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि देव हैं। इस द्वीप में एकदा लभ्य मुनि रहते हैं। यहाँ से उनका आश्रम 2 कोस है। हे राजेंद्र, उन्हीं श्रेष्ठ मुनियों से पूछिए। लक्ष्मण जी के इस सुंदर वचन को सुनकर रामचंद्र जी एकदा लभ्य मुनि के दर्शन के लिए गए। दूसरे विष्णु के पास बैठे हुए मुनि जी को रामचंद्र जी ने सिर निभाकर प्रणाम किया। तब रामचंद्र जी ने पुराण पुरुषोत्तम जानकर मुनि यह समझ गए कि किस कारण से इन्होंने मनुष्य देह धारण किया है। फिर ऋषि बोले, हे राम, तुम कहाँ से आए हो? रामचंद्र जी बोले, हे मुनि, मैं लंका जीतने को अपनी सेना लेकर समुद्र तट पर आया हूँ। आपकी कृपा से समुद्र को पार कर सकूँगा। आप कृपा करके उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राम, मैं सब वृत्तांतों में उत्तम व्रत कहूँगा, जिसके करने से तुम्हारी शीघ्र विजय हो जाएगी और राक्षसों सहित लंका को जीतकर विशेष कीर्ति होगी। तुम एकाग्र मन से इस व्रत को करो। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजय नाम की एकादशी होती है। उसका व्रत करने से तुम्हारी ही जीत होगी और वानरों समेत समुद्र को पार कर जाओगे। हे राम, इस व्रत की फलदायक विधि को सुनो। 10वें के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का कलश बनवाएं। स्थालित के ऊपर सप्त धान्य रखकर उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखें। उसमें पंचपल्लव रखकर कलश के ऊपर सकोरे में जो रखे उनके ऊपर स्वर्ण की बनी हुई नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश के ऊपर नारियल रखकर नारायण की मूर्ति का घन धूप दीप अनेक प्रकार से नैवेद्य और अनार से भाद्री भाव से पूजन करें और दिन को व्यतीत करें। मूर्ति के सन्मुख रात को जागरण करें। द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर नदी, सरोवर
अथवा जलाशय के पास उस कलश को जाकर विधि पूर्वक पूजन करें। हे राजेंद्र, मूर्ति समेत उस कलश को विद्वान ब्राह्मणों को देंगे। श्री राम, इस विधि से सेना समेत यत्न पूर्वक इस व्रत को करो, इससे तुम्हारी विजय होगी। इस वचन को सुनकर श्री राम जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया। इसके करने से श्री रामचंद्र जी की विजय हो गई। हे राजन, इस विधि से जो मनुष्य इस व्रत को करेगा उसकी इस लोक और परलोक में सदैव विजय होगी। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।